अभिषेक काफ़ी लंबे समय से यूक्रेन में था और यूक्रेन की हालत काफ़ी ख़राब थी। आपने उस समय, जिस समय आपको उस क्षण का पता चला, आपने कैसा महसूस करा? और उस समय तो वैक्सीनेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि कितनी जल्दी जो है बच्चे संपर्क होगा और चीज़ की जानकारी होगा कि बच्चा वहाँ सुरक्षित है या नहीं है। तो हमारी यूपी सरकार ने एक हेल्पलाइन जारी की, तो उससे जो है मैंने तुम कॉन्टैक्ट किया, उनसे बातचीत की। उन्होंने मेरे से बताया कि आप जो अपना बायोडाटा भेज दो और हम आपका जो 7 के साथ वहाँ भेज देंगे, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। मैंने तुरंत ही जो है बायोडाटा भेज दिया। उसके बाद में मेरे पर जो है कुल डीएम के ऑफिस से भी और तहसील से भी आने चालू हो गए। मुझे आप चिंता ना करो, जैसे भी हेल्प की हम हेल्प करेंगे। उसके बाद जो है तहसीलदार स्वयं यहाँ आई, मैडम है तहसीलदार हमारे यहाँ की, तो वे स्वयं यहाँ आई। उन्होंने आकर पूरा पक्का आश्वासन दिया कि चिंता ना करो, कैसे भी पड़ेगी हम तैयार हैं और आपके बेटे का नाम जो है हमारे एमजेसी में पहुँच चुका है और किसी की समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। और इसमें जो है हमारी सरकार वास्तव में धन्यवाद के योग्य है, जिन्होंने जो है इतने अच्छे कदम उठा कर जो है हमारे देश के सभी बच्चों को लगभग इंडिया में बुला लिया। सब चीज़ जो है आप जैसे माँ हैं बच्चे की, आप किस तरीके से फील कर रही हैं जब बच्चा आपका आ गया है और बेटा आपके पास आया है? बहुत खुशी मिल रही है। हमारा समाज ठीक, हमारा भगवान करे सबके बच्चे, और सरकार मोदी बहुत अच्छा कर रही है, सबके बच्चे सही सलामत अपने घर आ जाए, बस यही दुआ है। बहुत सुंदर। ये समझिए पापा के आंखों ये खुशी के आंसू होंगे। एक और खुलाइए, वैसे यहाँ की तो बाबूशाही बहुत अच्छी है। पिताजी का नाम के हजारों की संख्या में यूक्रेन के अंदर छात्र इस समय परिवार वालों के भी और मिलने चिलने वालों की भी धड़कनें बड़ी तेज थी। बहुत सारे बच्चे भारत सरकार ने भारत में लाने का काम किया। अभी मैं बेटे से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले ही, इसने अपनी पीड़ा को भी बताया और वो झेली भी। तो अभी जैसे हमारे ये बच्चे यूक्रेन से वापस आए हैं, आने वाली शिक्षा का जो इनकी शिक्षा है उसके लिए भारत सरकार क्या करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये कह दूं, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष से ज़्यादा हो गए। पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने विश्व पटल पे अपनी एक मजबूत और एक अपनी अलग पहचान बनाई। इसका जीता जागता सबूत है रशिया और यूक्रेन का ये युद्ध, जिसमें मध्यस्थता के लिए भी बार बार अगर दुहार लगाई गई तो हमारे प्रधानमंत्री और भारत से लगाई गई। और भारत के प्रधानमंत्री को चिंता थी कि मेरे 20,000 से के लगभग बच्चे भारत यूक्रेन में मेडिकल लाइन में पढ़ने के लिए गए हुए तो फंसे, पहले उनको मैं सुरक्षित कैसे लाऊं। तो 4 अपने सीनियर मिनिस्टर को उन्होंने अविलंब वहाँ भेजा और 24 मिनिस्टर को और इसमें लगाया, और प्रत्येक एक बच्चा आज यूक्रेन से भारत की ओर आ रहा है। और अधिकांश बच्चे यूक्रेन से निकल के दूसरे देश के बॉर्डरों में आ चुके हैं। मैं कल कैराना में था, कैराना में कभी परिवार में मिलकर आया। आज सुबह मैं मेरठ में था, अभी एक गंगानगर की बिटिया आई, उनसे मिलके आया। आज मैं मवाना में हूँ, कल मैं पिलखुआ गाजियाबाद जा रहा हूँ। तो मेरा हमारा एक लक्ष्य के किसी हमारे बड़े कहते थे, आप किसी के दुख में जाते हैं तो उसका दुख कम होता है, किसी सुख में जाते हैं उसके सुख में बढ़ोतरी होती है। तो ये मेरे लिए गौरव की बात है, मेरा मेरठ का बेटा आज सुरक्षित अपने घर आवासी आया है। ये हस्तिनापुर में का ही बेटा नहीं,
ये हस्तिनापुर मेरठ के शासक भारत का लाल है। और इसके माता पिता के दिल से पूछी, जब तक बच्चा घर नहीं आया था तो इनके आंखों में जो आंसू थे वो सूख गए होंगे। जब हमारी आंखों के आंसू सूख रहे कि हम बच्चे, हमारे बच्चे वहाँ बाहर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री इधर चुनावी मोड पे यूपी में चुनाव में जा रहे हैं, ऊपर से रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठकें कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री होना मेरे देश के लिए गौरव की बात है। और मैं तो समझता हूँ भारत बहुत शक्तिशाली, ताकतवर और विश्व गुरु के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में जल्दी भारत अपना स्थान अर्जित करेगा। और मेडिकल लाइन के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारी सरकार ने घोषणा की है कि मेडिकल लाइन के लिए बच्चों को अब जो फीस की दर है वो 50% कर दिया जाएगा। अगर पहले 100% जो होता था वो 50% के दायरे में आ जाएगी। हमारे बच्चे वहाँ पैसों के अभाव से अगर विदेश जाते तो उनको उसके अभाव में विदेश नहीं जाना पड़ेगा। मेडिकल लाइन की या कोई भी लाइन की बच्चों की शिक्षा केंद्र भारत इतना सुलभ करने जा रहा है कि हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल भारत में रह के पढ़ेंगे और भारत में उनको शिक्षा मिलेगी। जैसे भारत के अंदर करोड़ों में मेडिकल लाइन की फीस है और देशों के अंदर लाखों के अंदर है, जो भारत के छोटे छोटे बच्चों को बाहर जाकर डॉक्टरी की जो इच्छा रखने वाले बाहर जाकर करना पड़ रहा है। अगर भारत सरकार हमारे यहाँ लाखों के अंदर फीस करे तो शायद वो आगामी दिनों में, मैंने आपसे पहले ही कहा, आपको ऐसा संदेश जाएगा बच्चों के अभिभावक परिवारों को, उनकी जेब का बोझ बहुत कम हो जाएगा। परीक्षा, शिक्षा और धन के अभाव में बच्चों को विदेश नहीं जाना पड़ेगा। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का बच्चा भारत में पढ़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। उसकी शिक्षा, उसकी पढ़ाई इतनी सस्ती, इतनी सरल, इतनी सुलभ कर दी जाएगी कि भारत में रह के ही वो अपनी जेब के अनुसार खर्च करके अपने माता पिता के नाम को रोशन कर सकेगा। इतना मैं विश्वास आपको दिला सकता हूँ। और ये मैं और बात कहता हूँ, ये हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए बहुत ही बात है कि उत्तर प्रदेश की कमान श्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है, तो देश की कमान श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। ये मोदी और योगी की जोड़ी उत्तर प्रदेश और देश के नौनिहालों के भविष्य को संभालने का काम पिछले 7 और पिछले 5 वर्षों में करती आई है। देश के नौनिहाल हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। इन नौनिहालों के भविष्य पे हमारे देश का भविष्य टिका है। इसको हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री अच्छी तरह परिचित है और उस परिचय, उस काम करने का परिचय उन्होंने अभी करके दिखाया। ये हमारा फर्ज, हमारा दायित्व बनता था हमारी सरकार का, हमारा दायित्व, अपना फर्ज निभाया। हमने किसी पे कोई एहसान नहीं किया है। हमने अपने दायित्व का, अपने फर्ज का हमारे प्रधानमंत्री ने निर्वाह किया और आगे भी मैं विश्वास दिला सकता हूँ हमारा भारत अपने नौनिहालों के भविष्य की चिंता करेगा। इतना मैं कह सकता हूँ। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई इस बच्चे को मीठा खिलाते हुए, इस बच्चे को फूल स्वरूप भेंट करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने बेटे को प्यार कर रहा हूँ और अपने बेटे को मैं गले लगा कि मुझे लगा कि ये मेरा अपना बेटा है, मेरे भारत का बेटा है, मेरे शहर का बेटा है। आए हैं आप, जैसे यूक्रेन से आए हैं, आपके परिवार में पहुंचे हैं, आपको बधाई देना, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ यही नहीं कि हमें इंडिया ला के छोड़ दिया, बल्कि मतलब हमारे घर को पहुंचाने तक की व्यवस्था थी। उसके बाद जैसे कि सर आए हैं अभी मिलने, मतलब इन्होंने ऐसा नहीं करा कि अपने फ़र्ज़ को ऊपर के 50% निभाए हो बाकी छोड़ दिया हो। इन्होंने पूरा किया, मतलब बच्चे को घर टू घर जाके पूछ रहे हैं कि मतलब सब अच्छा है ना, तो मतलब इन्होंने अपने काम को ऐसा काम पूरा किया है। आप वहाँ रहे हैं, बंकरों में भी रहे हैं, आपको वहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं? वहाँ मतलब मैं अगर आपको बताऊँ तो हम अपने घरों में सही तो थे, पर एक डर का माहौल था। मतलब वैसे तो हमारे पास हर चीज़ थी, घर भी था,
खाना भी था, पर जिस तरह अटैकिंग हो रही थी, सायरन बजते थे, शहर में एक डर का माहौल था। नॉर्मली भी हम वैसे थे, पर एक दिल में अलग घबराहट थी। अच्छा, जैसे सुना जा रहा है कि भारत का, अपने इंडिया का जो ध्वज लेके जी जी अगर वहाँ पे गाड़ी हो या भारतीय हो जी जी। तो वहाँ पे कोई उसको छेड़ नहीं रहे थे, क्या ऐसा बिल्कुल है? बिल्कुल, ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पीएम मोदी मतलब आज इंटरनेशनली उनका इतना नाम है कि अगर आप ये भी कह दो किसी को कि हम इंडियन हैं, तो लोग स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। अभी मैं जिस बस के थ्रू मैंने हंगेरियन बॉर्डर पार करवा था, तो बस के आगे इंडियन लिखा हुआ था और हमारा नेशनल फ्लैग था, तो हमें इसके थ्रू कोई भी दिक्कत नहीं, बल्कि ये हमारे लिए हेल्पफुल था। कुछ फेसबुक पे जो वो चल रही हैं न्यूज़ वगैरह या मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई इंडिया के जो छात्र गए हुए हैं उनके साथ जो अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये मतलब पोलिश बॉर्डर की ये बात है, पोलैंड की, वो भी चेक पोस्ट 1 पे, जहाँ से मतलब हम यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड बॉर्डर एंट्री करते हैं, तो वो कुछ यूक्रेनियन सैनिक दिखे, या तो मुझे नहीं पता उनके पास एडवांस थी या उन्हें पता था कि मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अंदर लेना था या नहीं, पर किसी कारण वहाँ हंगामा हो गया था, तो उन्होंने काफ़ी बुरा बर्ताव करा। पर जैसे ही मतलब ये बात हमारी गवर्नमेंट को पता चली, उन्होंने तुरंत ही जो हमारे देश के 4 मिनिस्टर थे उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में भेजा, और उस वक्त से अब तक वहाँ हर काम इवैक्यूएशन जो हो रहा है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। अपने इंडिया को आप किस तरह से देखना चाहते हैं? जैसे कि हमारे इंडिया के भी स्टूडेंट थे और विदेशी भी थे, तो उसमें जो है हमारे इंडिया का क्या रोल रहा? इंडिया का ये रोल रहा, मतलब अगर मैं बाकी कंट्रीज से इस सिचुएशन पे बात करूँ, तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हमारी इंडियन एम्बेसी ने तुरंत के तुरंत बच्चों के लिए फ़्लाइट्स करवाई, होटल थे, रूम थे, खाना था, हर चीज़ फ्री थी। बस बच्चों को एक चीज़ करना था, कोऑपरेशन करना था, थोड़ा सा टाइम देना था ताकि वो अपना काम कर पाए। तो इस मामले में इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी बेस्ट है। अंदाजा कितने बच्चे फंसे हुए हैं, उनकी आशंका है आपको अभी? अभी लगभग मतलब ज़्यादातर बच्चे, जितना मुझे आंकड़ा पता है, लगभग 11,000 बच्चे तो इवैक्यूएट हो चुके हैं, और कुछ बच्चे खुद से भी आ चुके हैं। मेरे ख्याल से अब लगभग 2 से 3,000 शायद रुके होंगे, वो भी बॉर्डर पे सेफ लाइन के आसपास। जैसे खीर और क्या नाम है, कीव में और खारकीव में इस टाइम पे माहौल है, वहाँ आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह या किसी तरह की कुछ जानकारी हो? जी नहीं, मतलब फ्रेंड्स तो नहीं है, पर खारकीव और कीव से वहाँ से ज़्यादातर बच्चे इवैक्यूएट कर लिए गए थे, पर इस वक्त वहाँ की हालात बहुत बुरे हैं। पर जहाँ तक मुझे ख्याल है कि वहाँ शायद इंडियन अब कोई भी नहीं है, वहाँ ज़्यादातर सबको इवैक्यूएट कर लिया है। पर रहा ना, मतलब 25 तारीख को, 25 की रात को हमने अपना शहर छोड़ दिया था पोलैंड के लिए। तो लगभग 250-300 किलोमीटर हमारे मतलब टर्नोपिल से पोलैंड का बॉर्डर पड़ता था, वो हम बस से गए। और वहाँ जाने के बाद, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के लिए यूक्रेनियन लोग भी थे और इंटरनेशनल लोग भी बहुत थे, तो लगभग 40 से 50 किलोमीटर का ट्रैफिक जैम था, जिसमें कि हमें लगभग 40 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा, क्योंकि टैक्सीज़ को बॉर्डर पहुंचने में 2-3 दिन तक लग रहे थे। तो टैक्सी ने हमें लगभग 35-40 किलोमीटर पहले छोड़ दिया था, तो वो सफ़र हमें पैदल चलना पड़ा। और फिर वहाँ जाके वही उन लोगों को पता था नहीं कि इंटरनेशनल को अंदर आने देना है या नहीं, तो वहाँ हमने पूरी रात बाहर थे हम, क्योंकि वहाँ उस वक्त वो सुविधा थी नहीं कि जो बच्चे वहाँ रुके उनके खाने पीने या शेल्टर हो या कोई टेंट वगैरह हो, तो वो रात हमने बिताई बाहर। बाकी उसके बाद में हंगेरियन बॉर्डर के लिए आ गया था। को रूस की फौज कहीं आसपास में दिखाई थी रास्ते में, तो उन्होंने सैल्यूट करा आपको, तो आपको कैसा फील हुआ? मुझे मतलब हाँ, क्योंकि जैसा कि बताया गया था, मतलब ये कि अगर आपके पास, आप इंडियन हो, आपके पास या फिर आपकी बस के आगे इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, तो आपको कोई टच भी नहीं करने का है। तो ये मतलब हमारे पास ऑफिशियल एडवाइजरी भी आई थी कि आप अगर इंडियन हो तो आप उसे यूज़ करें, बिकॉज आज के टाइम में इंटरनेशनली इंडियन वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। और काफ़ी अच्छा लगा कि जो इंडियन, मतलब नाउ आई फील प्राउड, मतलब मुझे गर्व है कि मैं एक इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। कहना चाहूँगा, जैसे कि हम पहले से हिस्ट्री पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम हर बार पढ़ते हैं कि हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर ये थे, दूसरे ये थे,
पर मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाली सेंचुरीज हमारे पीएम मोदी को याद रखेगी, क्योंकि उन्होंने अपना फ़र्ज नॉट एज अ पीएम कि वो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने हर एक आदमी को अपना भाई, अपना बाप, बेटा समझ के अपना जो फ़र्ज निभाया है। और मैं मतलब उन्होंने मैं उनके बच्चे मतलब मैं उनके बच्चे के लिए मतलब मैं उनका एक ऐसा बच्चा हूँ, तो मैं आज से उन्हें एक नया नाम देना चाहता हूँ, मोदी चाचा, जिन्होंने मेरे पिता को समान होकर ये सारा काम किया है वहाँ पे। और मैं उन्हें मतलब यहाँ से बेस्ट ऑफ लक कहूँगा और थैंक यू भी कहूँगा कि जो उनका वर्क था वो 100 आउट ऑफ 100 था। मैं इस अभिषेक की एक बात को दोहराता हूँ, नेहरू चाचा युग का समाप्ति हो गई, आज से मोदी चाचा युग की शुरुआत है। और ये मोदी चाचा देश का जिस प्रकार से हम लोग भविष्य का संवार रहे हैं, तो मोदी चाचा के नेतृत्व में मेरा भारत दोबारा से विश्वगुरु बनेगा और भारत मेडिकल लाइन में भी अग्रिम पंक्ति में आएगा, तो मोदी चाचा के कर कमलों से आएगा।